हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ खेलता नहीं है और अगर किसी भी तरीके से इसको प्ले में इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि प्यार मोहब्बत बढ़े तो बच्चों के साथ या अपनी बहन या भाई जिसके साथ भी ये खेल रहा है तो उनको ये मारता है और मार के खुश होता है, हंसता है। तो क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो है उसका कितना रोल है इस चीज में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर तो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिले में है और वो बहन भाइयों के साथ खेलता नहीं या मारता बहुत है, तो इसकी क्या रीजन है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि बच्चे ने मारना सीखा कहाँ से। देखिए, जब उसका आईक्यू डिले है, हमें पता है कि उसकी हिस्ट्री में हमने देखा कि उसके मोटर एंड स्पीच माइलस्टोन्स डिले हैं। बच्चा जो है टाइमली बैठना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, एक स्ट्रगल में है, उसके लिए चैलेंजेस है। एंड देन उसने हिटिंग भी सीख ली, ऑब्वियसली अपनी सराउंडिंग से सीखी, एनवायरनमेंट सीखी। अब ये वो बच्चे जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं जानता, इसने जो देखा वो इमिटेट किया। ओके, फिर ये बात आ जाती है कि एक तो मारते ऊपर से हंसता है। पहली बात ये कि उसने मारा और उसको खुशी महसूस हुई, तो ऐसा कैसे हुआ कि उसने मारा और उसे खुशी महसूस हुई? इसका मतलब है कि जब उसने मारा तो पेरेंट्स की तवज्जो उसे मिली, और जब पेरेंट्स की तवज्जो उसे मिली तो उसे लगा कि ये शायद ना बहुत अच्छा काम मैंने किया तो मुझे तवज्जो मिली, जिसपे उसने खुशी का इजहार किया। क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पा रहा, उसे नहीं पता कि ये जो पेरेंट्स अब चीख रहे हैं या मना कर रहे हैं, ये उसको रोकने के लिए मना कर रहे हैं। वो समझ रहा है कि वो इस चीज के ऊपर मजीद उसको मतलब होता है कि रीइंफोर्स किया जा रहा है या सपोर्ट मिल रही है। तो यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि टाइमली केटर होने की जरूरत है। जैसे ही पेरेंट ऐसे देखें कि बच्चा जो है मारने के बाद हंसता है और बिला वजह हंसता चला जाता है, इसे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि बच्चा कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पा रहा, बच्चा समझ नहीं पा रहा कि उसे इस जगह पे रिएक्शन क्या देना है। और यही वो इमोशनली कहना चाहिए कि उसके क्या कह सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस है उसके ब्रेन का जहां पे वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अप्रोप्रिएट इमोशंस पे अप्रोप्रिएट रिएक्शन देना ये उसको समझ नहीं आ रहा। और यही वो चीज़ है कि ही और शी शुड लर्न कि उसको इस टाइम पे कैसे करना होगा। देखिए, जब बच्चा माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे होता है, मॉडरेट भी मैं देख रही हूँ कि अगर बॉर्डर लाइन और माइल्ड हो तो ये ज्यादा अचीवेबल गोल्स हैं कि ये अचीव हो जाते हैं, तो बच्चा कुछ टाइम के बाद इन चीजों को केटर कर लेता है। उसको सिर्फ आप जेस्चर्स के थ्रू से समझाए, बच्चा जेस्चर्स के थ्रू समझ भी जाता है और उसके ऊपर रिएक्शंस भी बहुत पॉजिटिव देता है। लेकिन जैसे ये चीज सिवियरिटी लेवल पे जाती है तो फिर हमें उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी से रोकना है जहाँ पे वो इस तरह का अपनी पावर शो करे। क्योंकि उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली और वो किसी को हिट करता है तो ऑब्वियसली वो फिर अनकंट्रोलेबल है, वो समझ नहीं पाएगा। और उसमें फिर इतनी पावर एज के साथ साथ ज्यादा भी होती है कि उसको इटसेल्फ उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो यहाँ पे भी पेरेंट्स को बच्चे पे चीखना या उसको डांट डपट करने से बेहतर है कि बहुत प्यार से उसका इस बिहेवियर को एक तो फेड करें, दूसरा अगर उनको इस चीज की समझ नहीं आ रही तो जरूर किसी एक्सपर्ट से मिलें और उससे हेल्प लें। बच्चा टाइमली केटर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।